ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद। और नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ये हैं मुबशर शहजाद, जो कि मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले पीएमएस असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल क्या रही। तो मुबशर साहब, देखा गया है कि आप जैसे जो स्पेशल पर्सनस होते हैं ये तो इशारों पर मौजूद होते हैं, तो आपने ये क्या कर दिया, एकदम पीएमएस और असिस्टेंट कमिश्नर ही बन गए। जी मुदस्सर, एक्चुअली ये जो मेरी कहानी है ये स्टार्ट होती है मेरी ब्लाइंडनेस के साथ ही, जब मेरी बसारत कम होना शुरू हुई। जी। बेसिकली हम सारे बहन भाई नाबीन हैं और मेरे जो बाकी भाई हैं वो लोग भी और मैं भी आफ्टर मैट्रिक हमारी जो नज़र है वो चली गई। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जिसमें हम लोग बिल्कुल अंधेरे में थे। तो अल्लाह ने करम किया, अपनी उस माजूरी को मैंने कभी मजबूरी नहीं बनने दिया। वाह। और वालदैन की दुआएं, सपोर्ट और फिर एक अदारा आज जहां मैं बैठा हूं, आईसेप, जी। यहाँ पे जो मुझे शफ़क़त मिली, सर मलिक माजिद अमीर साहब जी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ये यकीन दिलाया कि मुबशर तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो। और फिर मेरा कामयाबी का वो सफ़र शुरू हुआ जी। जो इस अदारे से मुंसलिक है। जी। अच्छा मुबशर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो पीएमएस सीएसएस करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्रॉपर वे नज़र नहीं आता। तो ये जो आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिया आईसेप, बेसिकली ये क्या है और आपको देखते हुए हमारे कितने ज़्यादा लिसनर और व्यूअर जो हैं वो मोटिवेशन हासिल करेंगे, ज़रा इस इदारे के ऊपर रोशनी डाल दें प्लीज़। जी मुदस्सर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, जहाँ पे सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाई जाती है। और ये वाहिद एक इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान में जो बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। इनका एक फाउंडेशन कोर्स है, मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल का इनका जो प्लान होता है उसके अंदर 3 माह का इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। जिस 3 माह के फाउंडेशन कोर्स में हमारी बेसिक ग्रामर पे काम किया जाता है, इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है। मोर देन हमें 60 लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, इवन 70 लेक्चर्स के राउंड अबाउट मैंने पढ़े थे यहाँ पे। और उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है, हमारी प्रैक्टिस, क्रिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल आर्गूमेंट, और इसके साथ साथ मुदस्सर हमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमें FPSC रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई जाती हैं। और राउंड अबाउट 17 FPSC रिकमेंडेड बुक्स मैंने पढ़ी। उस फाउंडेशन कोर्स पे हमारी फिर ये अमारत बिल्ड करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिसमें अगले 3 माह में हमें कंपलसरी करवाए इन्होंने और अगले उससे 3 माह में हमें करवाए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे हमारे। और फिर हमारी असेसमेंट हुई। आप समझे, मैं आपको कहता हूँ कि इमारतें वही मजबूत रहती हैं जिनकी बुनियादें मजबूत डलती हैं। हाँ, तो मेरी बुनियाद मजबूत डाली आईसेप ने, और इसकी इमारत पे जो मेरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन थी उसको फिर चेक करने के लिए इन्होंने मेरे मॉक्स लिए। और मेरे मॉक के बाद ही मुझे सर ने कह दिया कि मुबशर इंशाल्लाह तुम इस बार कंप्लीट कर जाओ। लेकिन मुबशर साहब, आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आप माजरत के साथ आप दुनिया की नज़र में डिसेबल हैं। तो ये जो अकेडमी है ये तो नॉर्मल लोगों की है, तो आपके लिए यहाँ पर पढ़ना, तो आपको मुश्किलात नहीं आई? जी मुदस्सर, मुझे बेसिकली जो भी अकेडमी के नोट्स थे या बुक्स थी वो सर मालिक माजिद अमीर ख़ुद मुझे अपनी ईमेल करते थे, जिसमें रीडेबल फॉर्मेट होता था, वर्ड और PDF। और आपको पता है कि ब्लाइंड लोग अब स्पेशल स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जॉब एक्सेस विद स्पीच जॉज है, NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। और आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि यू आर आल्सो स्पेशल पर्सन, कि हम लोग भी सब वो काम कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं, सिर्फ हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उस तरीके को सर माजिद ने समझा और मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे वो चीज़ें उस तरह रीडेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड की और मैंने तैयारी की और मेरे कंप्यूटर पे मुझे एग्ज़ाम्स देने की इजाज़त दी गई, इधर भी मॉक और PMS में भी। अल्लाह का शुक्र है तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो मुबशर साहब, आप मोटिवेशन है बहुत सारे हमारे स्पेशल बच्चों के लिए, तो क्या आप उनको भी ये रिकमेंड करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रेपरेशन है इस तरफ आएँ, और इसका क्या तरीका है, कोई वेबसाइट मौजूद है या कोई लिंक है या वो आपसे रब्ता करेंगे, क्या इसका होगा वो बताएं। देखें मुदस्सर, मैं हमेशा एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ, और जहाँ पे लोग डिसेबिलिटी को समझ लेना, वहाँ उस अदारे में बाकी एक इन्वायरमेंट जो इंक्लूसिव बनता है उससे सबको फ़ायदा होता है। अब मेरी क्लास में एक बच्चा भी फिज़िकल डिसेबल है, शहबाज। अब अल्लाह का शुक्र है मैं मेंटोर हूँ और पढ़ा रहा हूँ अपनी PMS के बाद, और PMS का क्रैश कोर्स जो है उसका एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी मैं ही हूँ।
तो यहाँ पे एक बच्ची है अक्सा जो कराची से ताल्लुक़ रखती है, शी इज़ आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, कराची ज़बरदस्त। से लेके आप समझे तुरखम तक, हर अभी आज़ाद कश्मीर की एक बच्ची है, कल वो मेरी क्लास में थी, उसने मुझे बताया। तो हर जगह से यहाँ पे लोग एडमिशन ले रहे हैं, और एडमिशन लेने का बड़ा सिंपल है। आईसेप का आप नेटवर्क, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आप सर मलिक माजिद अमीर का जो नंबर है वो उससे रब्ता कर सकते हैं, और वो इनके तमाम सोशल मीडिया के फॉरम्स पे अवेलेबल है। और सर ख़ुद इतने ज़्यादा माशाल्लाह कंसर्न है बच्चों के लिए कि बच्चों को खुद अपनी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी वो फ़िक्र करते हैं कि उनकी असाइनमेंट्स टाइम पे आ रही हैं, नहीं आ रही, और बच्चों को खुद फ़ोन कर करके कहते हैं कि बच्चे अपने मुस्तकबिल का जो है ना वो ख्याल करो। तो इसलिए आप आईसेप नेटवर्क के ऊपर इनको देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी अपने रिक्वेस्ट करूँगा नाजरीन से कि आप लोग ये आईसेप को जाएं, इसको फॉलो करें, और जो भी हमारा स्पेशल पर्सन और अदर देन स्पेशल पर्सन जो भी नॉर्मल लोग भी आना चाहते हैं वो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने करियर को आगे अच्छा बनाएं। अच्छा मुबश्शिर साहब, हम इस साइड पे आते हैं। आप का बचपन जो है वो एज अ नॉर्मल पर्सन गुजरा, उसके बाद आपको ब्लाइंडनेस हो गई, ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आती होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा, तो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड पॉइंट ऑफ इंकरेजमेंट क्या था लाइफ में? देखिए मुदस्सर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान दोनों तरह मोटिवेट होते हैं। कभी वो इंस्पायर होते हैं थ्रू इंस्पिरेशन, कभी डेस्पिरेशन से भी मोटिवेट होते हैं। मेरी ज़िंदगी में शायद डेस्पिरेशन ज़्यादा आई, और उस मिजरी ने वेयर देयर इज सो मिजरी देयर इज अ होप। और जिस तरह आपने कहा ना कि ज़रा ना मोई मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इसी तरह के पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। मैंने पहले तो अपनी उस मायूसी को नाउमीदी में बदलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नाउमीदी कुफर है, और मैं उस चीज़ को, उस जुल्म को नहीं करना चाहता कि जो कि कुफर के बराबर है नाउमीदी। तो मैं एक तो पुर उम्मीद रहा। दूसरा ये कि बाय बर्थ, क्योंकि मैं नाइट ब्लाइंड था, रात को तो नज़र नहीं आता, लेकिन दिन की नज़र जब जाना शुरू हुई ना, तो मैंने उन चीज़ों को उस तरह से देख लिया जो आम आदमी, जिस तरह हेलन केलर ने कहा था, सीइंग सी लिटिल, जो देखते हैं वो देखते नहीं, लेकिन हमारी आंखें इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल को रोशन कर दिया। मैंने कहा कि मेरी बसारत तो शायद चलेगी, लेकिन बसीरत अल्लाह ने नहीं छीनी। आप विजन साइट को कह सकते हैं मैं लॉस कर गया, लेकिन विजन जो था मेरा वो अपनी जगह रहा। और उसके लिए एक और शेर आपकी नज़र करूंगा कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। इस तवक्कल ने, वालिदैन की जो एक शफकत, मोहब्बत, उनकी दुआएं, और साथ मेरी मेहनत और ये अदारा, ये सब चीज़ें मिलके आज मेरी कामयाबी का सफ़र मुकम्मल। वाह, ज़बरदस्त। तो मुबश्शिर साहब, आप ये स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे स्पेशल पर्सन्स को क्या पैगाम देंगे? हाँ मुदस्सर, मेरी एक नज़्म है जो मैं आपके गोशगुजार करूँगा, शायद आपको वो समझ आ जाए, तो उसमें मेरा पैगाम आपको मिल जाएगा कि मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल के लफ्ज़ को हटाएं। क्योंकि जो लफ्ज़ डिसेबल है, मेरा मानना है इसका मतलब है काबिल नहीं, और इस लफ्ज़ को इसलिए डिस्करेज किया जाता है कि इंसान पहले या माजूरी बाद में है। इसको यूज़ करते हुए लोग कहते थे डिसेबल्ड पर्सनस, और मैं मानता हूँ कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी, इंसान पहले माजूरी बाद में। तो मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल का ये कॉन्सेप्ट भी मिटाएं, जो ना समझे हम लोगों को उनको मिलकर हम समझाएं, और राज़ी रहकर रब की रज़ा में सब्र व शुक्र का दर्स दे जाएं। दुनिया से मांगने की ज़रूरत क्या है, अपने ही रब पर आस लगाएं, और हाथ फैलाने की नौबत ना आए कि चादर देख कर पाँव फैलाएं। और एबल होना बड़ी बात नहीं है, अपनी एबिलिटी को खुद मनवाएं, और स्पेशल बन के सबको दिखाएं कि नीड्स अपनी खुद पूरी कर जाए। और मकता है मुदस्सर, आपकी नज़र करता हूँ कि वाह रे मुबश्शिर, क्या अजब तमाशा, फ़ानी दुनिया में बाकी रह जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुबश्शिर शहजाद साहब, जो पाकिस्तान के, फिर बताता चलूँ, द फर्स्ट ब्लाइंड जो असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुए हैं। मुबश्शिर साहब, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, और आपका अगला जो ये कामयाबी का सफ़र है ये आसान हो, और आप इसमें मुल्क पाकिस्तान की जो है वो खिदमत कर सकें। और नाज़रीन, आपके लिए लाते रहेंगे मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्टोरीज़, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। तब तक के लिए मुझे मुबश्शिर शहजाद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।